हरे कृष्णा। संजय जी कहते हैं, फिर शिविर की दूसरी ड्योढ़ी पार करके पुरुष सिंह राजा युधिष्ठिर ने वेदवत्ता वृद्ध ब्राह्मण शिरोमणियों को देखा। वे सब के सब जितेंद्रिय, वेदाध्ययन व्रत में निष्णात, ज्ञानंत स्नान से पवित्र और सूर्यदेव के उपासक थे। वे संख्या में 1008 थे और उनके साथ 1,000 अनुचर थे। तब महाबाहु पांडुपुत्र युधिष्ठिर ने अक्षत फूल लेकर उन ब्राह्मणों से स्वस्ति वाचन कराया और उनमें से प्रत्येक ब्राह्मण को मधु, घी एवं श्रेष्ठ मांगलिक फलों के साथ एक एक स्वर्ण मुद्रा प्रदान की। इसके सिवा उन पांडुनंदन ने ब्राह्मणों को सजे सजाए 100 घोड़े, उत्तम वस्त्र, इच्छानुसार दक्षिणा, बछड़ों सहित दूध देने वाली बहुत सी कपिला गायें दी। उन गायों के सींगों में सोने और खुरों में चांदी मड़े हुए थे। उन सब को देकर युधिष्ठिर महाराज ने उन गौवों एवं ब्राह्मणों की परिक्रमा की। तत्पश्चात सोने के बने हुए स्वास्तिक, सिकोरे, बंद मुंह वाले अर्धपात्र, माला, जल से भरे हुए कलश, प्रज्वलित अग्नि, अक्षत से भरे हुए पूर्ण पात्र, बिजौरा नीम, गोरोचन, आभूषणों से विभूषित कन्याएं, दही, घी, मधु, जल, मांगलिक पक्षी तथा अन्य जो भी प्रशस्त वस्तुएं थीं, उन सबको देकर और उनमें से कुछ का स्पर्श करके कुंती नंदन युधिष्ठिर ने बाहरी ड्योढ़ी में प्रवेश किया। उस ड्योढ़ी में खड़े हुए महाबाहु युधिष्ठिर के सेवकों ने उनके लिए सर्वोतभद्र नामक श्रेष्ठ आसन दिया, जिसमें मुक्ता और वैदुर्यमणि जड़ी थी। उस पर बहुमूल्य बिछौना बिछा था। उसके ऊपर सुंदर चादर बिछाई गई थी एवं दिव्य एवं समृद्धशाली सिंहासन साक्षात विश्वकर्मा द्वारा बनाया गया था। वहाँ बैठे हुए राजा युधिष्ठिर को उनके सेवकों ने सब प्रकार के उज्ज्वल और बहुमूल्य आभूषण भेंट किए। महाराज, मुक्तामय आभूषणों से विभूषित वेश वाले महात्मा कुंती नंदन का स्वरूप उस समय शत्रुओं का शोक बढ़ा रहा था। चंद्रमा की किरणों के समान श्वेत सुवर्णमय दंड वाले सुंदर शोभा वाले अनेक चंवर डुलाए जा रहे थे। उस समय सूतगण स्तुति कर रहे थे। तदंतर 2 ही घड़ी में रथों का महान शब्द गूंज उठा। रथियों के रथों के पहियों की घड़घड़ाहट और घोड़ों के टापों के शब्द सुनाई देने लगे। हाथियों के घंटों की घनघनाहट, शंखों की ध्वनि, पैदल चलने वाले मनुष्यों के पैरों के धमक से ये पृथ्वी कांपती सी जान पड़ती थी। उसी समय कानों में कुंडल पहने, कमर में तलवार बांधे, वक्षस्थल पर कवच धारण किए एक तरुण द्वारपाल ने उस ड्योढ़ी के भीतर प्रवेश करके धरती पर दोनों घुटने टेक दिए और वंदनीय महाराज युधिष्ठिर को मस्तक नवाकर प्रणाम किया। इस प्रकार सिर से प्रणाम करके उसने धर्मपुत्र महात्मा युधिष्ठिर को सूचना दी कि भगवान श्री कृष्ण पधार रहे हैं। तब पुरुष युधिष्ठिर ने द्वारपाल से कहा, तुम माधव को स्वागत पूर्वक ले आओ, उन्हें अर्घ्य और परम उत्तम आसन अर्पित करो। तब द्वारपाल ने भगवान श्री कृष्ण को भीतर ले आकर एक श्रेष्ठ आसन पर बिठा दिया। तत्पश्चात धर्मराज युधिष्ठिर ने स्वयं ही विधि पूर्वक उनका पूजन किया। इस प्रकार महाभारत द्रोण पर्व के अंतर्गत प्रतिज्ञा पर्व में युधिष्ठिर से सुसज्जित होने से संबंध रखने वाला 82वां अध्याय पूर्ण हुआ। संजय जी आगे कहते हैं, राजन, तदंतर कुंती कुमार राजा युधिष्ठिर ने अत्यंत प्रसन्न होकर देवकी नंदन जनार्दन का अभिनंदन करके उनसे पूछा, मधुसूदन, क्या आपकी रात सुखपूर्वक बीती? अच्युत, क्या आपकी संपूर्ण ज्ञानेंद्रियां प्रसन्न हैं? तब भगवान श्री कृष्ण ने भी समयोचित प्रश्न किए। तत्पश्चात सेवक ने आकर सूचना दी कि मंत्री, सेनापति आदि उपस्थित हैं। उस समय महाराज की अनुपति पाकर विराट, भीमसेन, धृष्टद्युम्न, सात्विकी, चेदीराज, दृष्टकेतु, महारथी द्रुपद, शिखंडी, नकुल, सहदेव, चिकितान, केकई राजकुमार, कुरुवंशी युयुत्सु, पांचाल वीर, उत्तमौजा, युधामन्यु, सुबाहु और द्रौपदी के 5 पुत्र, इन सब लोगों को द्वारपाल भीतर ले आया। ये तथा और भी बहुत से क्षत्रिय शिरोमणि महात्मा युधिष्ठिर की सेवा में उपस्थित हुए और आसन पर बैठे। महाबली और महातेजस्वी महात्मा श्री कृष्ण और सात्विकी, ये दोनों वीर एक ही आसन पर बैठे थे।
तब युधिष्ठिर ने उन सब लोगों के सुनते हुए कमल नयन भगवान मधुसूदन को संबोधित करते हुए मधुर वाणी में कहा, प्रभो, जैसे देवता इंद्र का आश्रय लेते हैं, उसी प्रकार हम लोग एकमात्र आपका सहारा लेकर युद्ध में विजय और शाश्वत सुख पाना चाहते हैं। हे श्री कृष्ण, शत्रुओं ने जो हमारे राज्य का नाश करके हमारा तिरस्कार किया है और भांति भांति के क्लेश दिए हैं, उन सबको आप अच्छी तरह जानते हैं। भक्तवत्सल सर्वेश्वर मधुसूदन, हम सब लोगों का सुख और जीवन निर्वाह पूर्ण रूप से आपके ही अधीन है। वार्ष्णेय, हमारा मन आप में ही लगा हुआ है, अतः आप ऐसा करें जिससे अर्जुन की अभीष्ट प्रतिज्ञा सत्य होकर रहे। माधव, आज इस दुख और अमर्ष के महासागर से पार होने की इच्छा वाले हम सब लोगों के लिए आप नौका बन जाइए। आप ही इस संकट से हमारा उद्धार कीजिए। श्री कृष्ण, संग्राम में शत्रुवध के लिए उद्यत हुआ रथी भी वैसा कार्य नहीं कर पाता जैसा कि प्रयत्नशील सारथी कर दिखाता है। महाबाहु जनार्दन, जैसे आप वृष्णिवंशियों को संपूर्ण आपत्तियों से बचाते हैं, उसी प्रकार हमारी भी इस संकट से रक्षा कीजिए। शंख चक्र गदा धारण करने वाले परमेश्वर, नौका रहित अगाध कौरव सागर में निमग्न पांडवों का आप स्वयं ही नौका बनकर उद्धार कीजिए। शत्रुनाशक सनातन देवेश्वर विष्णु हरे कृष्ण वैकुंठ पुरुषोत्तम, आपको नमस्कार है, आपको नमस्कार है, आपको नमस्कार है। माधव, देवर्षि नारद ने बताया है कि आप शांग धनुष धारण करने वाले सर्वोत्तम वरदायक पुरातन ऋषि श्रेष्ठ नारायण हैं। उनकी वह बात सत्य कर दिखाइए। उस राजसभा में धर्मराज युधिष्ठिर ने ऐसा कहने पर उत्तम वक्ता कमल नयन भगवान श्री कृष्ण ने सजल मेघ के समान गंभीर वाणी में उन्हें इस प्रकार उत्तर दिया। श्री कृष्ण बोले, राजन, देवताओं सहित संपूर्ण लोकों में कोई भी वैसा धनुर्धर नहीं है जैसा आपका भाई कुंती कुमार धनंजय है। वे शक्तिशाली, अस्त्र ज्ञान संपन्न, पराक्रमी, महाबली, युद्ध कुशल, सदा अमर्षशील और मनुष्यों में परम तेजस्वी है। अर्जुन के कंधे वृक्ष के समान सुपुष्ट हैं। मैं वही करूँगा जिससे कुंती पुत्र अर्जुन दुर्योधन की सारी सेनाओं को उसी प्रकार जला डालेंगे जैसे आग ईंधन को जलाती है। आज सुभद्रा कुमार अभिमन्यु की हत्या करने वाले उस नीच पापी जयद्रथ को अर्जुन अपने बाणों द्वारा उस मार्ग पर डाल देंगे जहाँ जाने पर उसके जीवन का पुनः इस लोक में दर्शन नहीं होता। आज गिद्ध, बाज, क्रोध में भरे हुए गीदड़ और अन्य नरभक्षी जीव जंतु जयद्रथ का मांस खाएंगे। यदि इंद्र सहित संपूर्ण देवता भी उसकी रक्षा के लिए आ जाएं, तथापि आज संग्राम में मारा जाकर यमराज की राजधानी में अवश्य जा पहुँचेगा। राजन, आज विजयशील अर्जुन जयद्रथ को मारकर ही आपके पास आएंगे। आप ऐश्वर्य से संपन्न रहकर शोक और चिंता को त्याग दीजिए। इस प्रकार श्री महाभारत द्रोण पर्व के अंतर्गत प्रतिज्ञा पर्व में श्री कृष्ण वाक्य विषयक 83वां अध्याय पूर्ण हुआ। संजय जी आगे बताते हैं, राजन, इस प्रकार उन लोगों में बातचीत हो ही रही थी कि सुहृदयों सहित भरत श्रेष्ठ राजा युधिष्ठिर का दर्शन करने की इच्छा से अर्जुन भी वहां आ गए। उस सुंदर ड्योढ़ी में प्रवेश करके राजा को प्रणाम करने के पश्चात उनके सामने खड़े हुए अर्जुन को पांडव श्रेष्ठ युधिष्ठिर ने उठकर प्रेम पूर्वक हृदय से लगा लिया। उनका मस्तक सूंघा और एक बांह से उनका आलिंगन करके उत्तम आशीर्वाद देते हुए राजा ने मुस्कुराकर कहा, अर्जुन, आज संग्राम में तुम निश्चय ही महान विजय प्राप्त करोगे। यह बात स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर हो रही है, क्योंकि इसी के अनुरूप तुम्हारे मुख की कांति है और भगवान श्री कृष्ण भी प्रसन्न हैं। तब विजयशील अर्जुन ने उनसे कहा, राजन, आपका कल्याण हो। आज मैंने बहुत उत्तम और आश्चर्यजनक स्वप्न देखा है। भगवान श्री कृष्ण की कृपा से ही वैसा स्वप्न प्रकट हुआ है। यूँ कहकर अर्जुन अपने सुहृदयों के आश्वासन के लिए जिस प्रकार भगवान शंकर से मिलन का स्वप्न देखा था, वह सब उन्हें कह सुनाया। वह स्वप्न सुनकर वहाँ आए हुए सब लोग आश्चर्यचकित हो उठे और सब ने धरती पर मस्तक टेक कर भगवान शिव को प्रणाम करके कहा, ये तो बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ।
तदंतर धर्मपुत्र युधिष्ठिर की आज्ञा लेकर कवच धारण किए हुए समस्त सुहृद हर्ष में भरकर शीघ्रतापूर्वक वहां से युद्ध के लिए निकले। तत्पश्चात राजा युधिष्ठिर को प्रणाम करके सात्विकी, श्री कृष्ण और अर्जुन बड़े हर्ष के साथ उनके शिविर से बाहर निकले। दुर्गश वीर सात्विकी और श्री कृष्ण एक रथ पर आरूढ़ होकर एक साथ अर्जुन के शिविर में गए। वहां पहुंचकर भगवान श्री कृष्ण ने एक सारथी के समान रथियों में श्रेष्ठ अर्जुन को वानर श्रेष्ठ हनुमान के चिन्ह से युक्त ध्वज वाले रथ को युद्ध के लिए सुसज्जित किया। मेघ के समान गंभीर घोष करने वाला, तपाए हुए स्वर्ण के समान प्रभा से उद्वासित होकर होने वाला वह सजाया हुआ रथ, श्रेष्ठ रथ प्रातःकाल के सूर्य की भांति प्रकाशित हो रहा था। तदंतर युद्ध के लिए सुसज्जित पुरुषों में सर्वश्रेष्ठ पुरुष सिंह श्री कृष्ण ने नित्य कर्म संपन्न करते हुए अर्जुन को ये सूचित किया कि रथ तैयार है। तब पुरुषों में श्रेष्ठ लोक प्रवर अर्जुन ने सोने के कवच और किरीट धारण करके धनुष बाण लेकर उस रथ की परिक्रमा की। उस समय तपस्या, विद्या अवस्था में बड़े बूढ़े, क्रियाशील, जितेंद्रिय ब्राह्मण उन्हें विजय सूचक आशीर्वाद देते हुए उनकी स्तुति और प्रशंसा करते रहे। उनकी हर स्तुति सुनते हुए अर्जुन उस विशाल रथ पर आरूढ़ हुए। उस उत्तम रथ को पहले से ही विजय साधक युद्ध संबंधी मंत्रों द्वारा अभिमंत्रित किया गया था। उस पर आरूढ़ हुए तेजस्वी अर्जुन उदयाचल पर चढ़े हुए सूर्य के समान जान पड़ते थे। सुवर्ण कवच से आवृत हो उस स्वर्णमय रथ पर आरूढ़ हुए रथियों में श्रेष्ठ उज्ज्वल कांतिधारी तेजस्वी अर्जुन मेरु पर्वत पर प्रकाशित होने वाले सूर्य के समान शोभा पा रहे थे। अर्जुन के बैठने के बाद सात्विकी और श्री कृष्ण भी उस रथ पर आरूढ़ हो गए, मानो राजा शर्याती ने के यज्ञ में आते हुए इंद्रदेव के साथ दोनों अश्विनी कुमार आ रहे हों। उन घोड़ों की रास पकड़ने की कला में सर्वश्रेष्ठ भगवान गोविंद ने रथ की बागडोर अपने हाथ में ले ली और ठीक उसी प्रकार जैसे वृतासुर वध करने के लिए जाने वाले इंद्र के रथ की डोर मताली ने पकड़ रखी थी। सात्विकी और श्री कृष्ण दोनों के साथ उस श्रेष्ठ रथ पर बैठे हुए अर्जुन बुध और शुक्र के साथ स्थित हुए अंधकार नाशक चंद्रमा के समान जान पड़ते थे। शत्रु समूह का नाश करने वाले अर्जुन जब सात्विकी और श्री कृष्ण के साथ सिंधुराज जयद्रथ का वध करने की इच्छा से प्रस्थित हुए, उस समय वरुण और मित्र के साथ तारकामय संग्राम में जाने वाले इंद्र के साथ सुशोभित हुए हों। तदंतर रणवाद्यों के घोष और शुभ और मांगलिक स्तुतियों के साथ यात्रा करते हुए वीर अर्जुन की मागजन स्तुति करने लगे। विजय सूचक आशीर्वाद उन्हें प्राप्त होने लगे। अर्जुन के प्रस्थान करने पर पीछे से मंगलमय, पवित्र और सुगंध युक्त वायु बहने लगी, जो अर्जुन का हर्ष बढ़ाती हुई उनके शत्रुओं का शोषण कर रही थी। माननीय महाराज, उस समय बहुत से ऐसे शुभ शकुन प्रकट हुए जो पांडवों की विजय और आपके सैनिकों की पराजय की सूचना दे रहे थे। अर्जुन ने अपने दाहिने प्रकट होने वाले उस विजय सूचक शुभ लक्षणों को देखकर महाधनुर्धर सात्विकी से कहा, शिनी प्रवर युयुधान, आज जैसे ये शुभ लक्षण दिखाई देते हैं, उनसे युद्ध में मेरी निश्चित विजय दृष्टिगोचर हो रही है। अतः मैं वहीं जाऊंगा जहाँ सिंधुराज जयद्रथ यमलोक में जाने की इच्छा से मेरे पराक्रम की प्रतीक्षा कर रहा है। मेरे लिए सिंधुराज जयद्रथ का वध जैसे अत्यंत महान कार्य है, उसी प्रकार धर्मराज की रक्षा भी परम महत्वपूर्ण कर्तव्य है। महाबाहो, आज तुम ही राजा युधिष्ठिर की ओर से सब ओर से रक्षा करो। जिस प्रकार वे मेरे द्वारा सुरक्षित होते हैं, उसी प्रकार तुम्हारे द्वारा भी उनकी सुरक्षा हो सकती है। मैं संसार में ऐसे किसी वीर को नहीं देखता जो युद्ध में तुम्हें पराजित कर सके। तुम संग्राम भूमि में साक्षात भगवान श्री कृष्ण के समान हो। साक्षात देवराज इंद्र भी तुम्हें नहीं जीत सकते। नरश्रेष्ठ, इस कार्य के लिए मैं तुम पर अथवा महारथी प्रद्युम्न पर ही पूरा भरोसा करता हूँ। सिंधुराज जयद्रथ का वध तो मैं किसी की सहायता की अपेक्षा किए बिना कर सकता हूँ। सात्वत वीर, तुम किसी प्रकार भी मेरा अनुकरण ना करना। तुम्हें सब प्रकार से राजा युधिष्ठिर की ही पूर्ण रूप से रक्षा करनी चाहिए।
जहाँ महाबाहु भगवान श्री कृष्ण विराजमान हैं और मैं उपस्थित हूँ, वहाँ अवश्य ही कोई कार्य बिगड़ नहीं सकता। अर्जुन के ऐसा कहने पर शत्रु वीरों का संहार करने वाले सात्यकी बहुत अच्छा कहकर जहाँ राजा युधिष्ठिर थे वहीं चले गए। इस प्रकार श्री महाभारत द्रोण पर्व के अंतर्गत प्रतिज्ञा पर्व में अर्जुन वाक्य विषयक 84वां अध्याय पूर्ण हुआ। धृतराष्ट्र ने कहा, संजय, अभिमन्यु के मारे जाने पर दुख और शोक में डूबे हुए पांडवों ने सवेरा होने पर क्या किया तथा मेरे पक्ष वाले योद्धाओं ने किन लोगों के साथ युद्ध किया। सव्यसाची अर्जुन के पराक्रम को जानते हुए भी मेरे पक्ष वाले कौरव योद्धा उनका अपराध करके कैसे निर्भय रह सके, ये बताओ। पुत्र शोक से संतप्त हो क्रोध में भरे हुए प्राणांतकारी मृत्यु के समान आते हुए पुरुष सिंह अर्जुन की ओर मेरे पुत्र युद्ध में कैसे देख सके, जिनकी ध्वजा में कपिराज हनुमान विराजमान है। उन पुत्र वियोग से व्यथित हुए अर्जुन को युद्ध स्थल में अपने विशाल धनुष की टंकार करते हुए देखकर मेरे पुत्रों ने क्या किया। संजय, संग्राम भूमि में दुर्योधन पर क्या बीता। इन दिनों मैंने महान विलाप की ध्वनि सुनी है। अमोद प्रमोद के शब्द मेरे कानों में नहीं पड़ते। पहले सिंधुराज के शिविर में जो मन को प्रिय लगने वाले और कानों को सुख देने वाले शब्द होते रहते थे, वे भी अब सुनाई नहीं देते। मेरे पुत्रों के शिविर में अब स्तुति करने वाले सूतों, माधवों और नर्तकों के शब्द सर्वथा सुनाई नहीं देते। जहाँ मेरे कान निरंतर स्वजनों के आनंद कोलाहल से गूंजते रहते थे, वहीं आज मैं अपने दीन दुखी पुत्रों के द्वारा उच्चारित व हर्ष शब्द नहीं सुन पा रहा हूँ। तात संजय, पहले मैंने यथार्थ धैर्यशाली सोमदत्त के भवन में बैठा हुआ उत्तम शब्द जो सुना था और सुनता रहता था, परंतु आज पुण्यहीन मैं अपने पुत्रों के घर को उत्साह शून्य और आर्तनाद से गूंजता हुआ देख रहा हूँ। विवंशती, दुर्मुख, चित्रसेन, विकर्ण तथा मेरे अन्य पुत्रों के घरों में अपूर्वत आनंदित ध्वनि सुनाई नहीं देती। अब शेष कथा कल। हरे कृष्णा।